तो जय माँ काली, जय माँ भवानी। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस श्लोक के शब्दों में कोई रहस्य है क्या? क्यों गुण, ग्राम, गांव, जंगल इसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे? ये सोचने का प्रयास किए आप? चलिए, आज हम चौथे श्लोक के एक एक शब्द का रहस्य जानते हैं। ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद आपका मानस पढ़ने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं सीताराम जी के गुणों के गांव रूपी पुण्यमय वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञानी कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूँ। मित्रों, इस श्लोक में सबसे पहला शब्द जो है वो है सीताराम। अब आप हमें बताइएगा क्यों सीताराम, क्यों सिर्फ और सिर्फ राम क्यों नहीं? मित्रों, हमारे संतजन बताते हैं कि हमारे प्रभु राम जी निराकार, निर्गुण, निर्विकार माने जाते हैं। अब सोचिए, जब प्रभु निर्गुण हैं तो उनके गुण की वंदना कैसी की जाए? स्वामी जी कहते हैं कि जब राम जी के साथ माता सिया जी, जानकी जी आती हैं तभी उनके गुण प्रकट होते हैं। मतलब सिया जी के साथ रहने से ही निर्गुण राम सगुण रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए इस श्लोक की शुरुआत सीताराम से की गई है। दूसरा शब्द जो आता है वो है गुण ग्राम। ग्राम का अर्थ क्या होता है? गांव। लेकिन यहाँ गांव क्यों कहा गया? स्वामी जी यहाँ गांव की महत्ता बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति, संस्कृति और भगवान के प्रिय कृत्य मनुष्य का गुण सबसे अधिक गांव में ही दिखाई देता है। और एक बात, गांव भी में ही जंगल रहता बसता है, शहर में नहीं। इसलिए यहाँ ग्राम कहकर गांव की महिमा भी बताई और जंगल का संबंध भी स्थापित किया। तीसरा शब्द है पुण्यारण्य। अब तीसरा शब्द पुण्यारण्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पुण्यमय जंगल। अब बात आता है कि स्वामी जी जंगल शब्द क्यों लिख रहे हैं? तो स्वामी जी कहना चाहते रहे हैं कि संसार में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, पर भगवान के चरित्र में केवल पुण्य ही पुण्य है। इसलिए यहाँ कहा जो चरित्र आप पढ़ने जा रहे हैं उससे आपको केवल पुण्य ही मिलेगा, पाप नहीं। और मित्रों, बाहर का जंगल डराता है, लेकिन राम जी के गुणों का ये जंगल डर नहीं, केवल आनंद देता है। जंगल शब्द का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण है कि स्वामी जी जैसे जंगल अगाध होता है, अपार होता है, उसी तरीके से राम जी का गुण भी जो है वो अगाध है, असार है, अनंत है। समझे? चौथा शब्द है विहारिणो। अब चौथा शब्द विहारिणो का अर्थ होता है मतलब विहार करने वाला। विहार का मतलब जहाँ हम खुशी खुशी आनंद के साथ घूमते हैं, है ना, तो हमारे उस घूमने को ही विहार कहा जाता है। वाल्मीकि जी और हनुमान जी राम जी के गुणों के उस पुण्यमय वन में आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे उनको कोई रोक टोक नहीं लग रहा है और न ही उनका मन उब रहा है। वो आनंद के साथ वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, इसलिए विहार कहा गया। पांचवा शब्द है विशुद्ध विज्ञानी। अब आता है एक बहुत गहरा शब्द, विशुद्ध विज्ञानी। तो पहले समझिए ज्ञान क्या है।
जो हमें किताबों और शास्त्रों से मिलता है जानकारी, वो ज्ञान है। विज्ञान क्या है? जब उस ज्ञान पर मनन करके हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो वो हो जाता है विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान। और जब वही विज्ञान मनुष्य के आचरण में उतर जाए और उसके सारे विकार मिट जाए तो वो बन जाता है विशुद्ध विज्ञान, अर्थात वह विशेष ज्ञान जो किसी भी विकार से युक्त न हो, वो सब विकारों से मुक्त हो। और मित्रों, हनुमान जी और वाल्मीकि जी वही विशुद्ध विज्ञानी हैं। ये इतना राम जपे हैं इन्होंने कि इनके दर्शन से ही विकार मिट जाते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इनकी प्रेरणा से लिखा गया ये ग्रंथ पढ़ने वाले के भी विकार मिटा देगा। समझें? अब छठा शब्द है कवीश्वर। कवीश्वर का अर्थ होता है कवियों के ईश्वर। महर्षि वाल्मीकि जी को कवीश्वर क्यों कहा गया? इसका उत्तर है महर्षि वाल्मीकि जी संसार के प्रथम कवि, आदि कवि हैं। उन्होंने राम कथा लिखकर सभी कवियों को एक मार्ग और दिशा दिखाई है, इसलिए उन्हें कहा गया कवियों के ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कल्याण करने वाला, मतलब कवियों के कल्याण करने वाले जो देवता हैं वो हैं वाल्मीकि जी। ठीक है। सातवां शब्द है कपीश्वर। अंतिम शब्द कपीश्वर, कपि मतलब वानर, ईश्वर मतलब स्वामी। लेकिन यहाँ एक गहरी शिक्षा भी छुपा है। हमारा मन भी तो बंदर जैसा है, कभी शांत नहीं रहता। जैसे हनुमान जी ने वानरों का कल्याण किए, राम जी से मिलाया, वैसे ही हनुमान जी हमारा भी कल्याण करें, हमें भी राम जी से मिलाए। इसलिए यहाँ कहा गया है कपीश्वर। हमारे चंचल मन को वश में करने वाले हे हनुमान जी, और हमें विशुद्ध विज्ञान प्रदान करने वाले हे वाल्मीकि जी हमारा कल्याण करें। इस श्लोक में हमें 3 बड़ी बात सीखने को। तो मित्रों, अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सरल भाषा में माना जी के गहरे रहस्य को समझाता रहूं, तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मुझसे कुछ गलती हो रहा है, कुछ त्रुटि हो रहा है, तो बालक समझकर मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा और गुरु समझकर, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ भवानी।